श्रीकृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्य नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। षोडश ग्रंथ को पहलो ग्रंथ श्री यमुनाष्टकम। ये ग्रंथ जब श्री महाप्रभु जी पृथ्वी परिक्रमा करते समय श्रीमद् गोकुल ब्रज में पधारे, तब आपको ये प्रश्न भयो कि यामेसु गोविंद घाट कौन सो और ठकुरानी घाट कौन सो। ये प्रश्न की आतुरता को देख श्री यमुना जी वहाँ साक्षात प्रकट होए के श्री महाप्रभु जी को यह संदेह दूर कियो और आपने गोविंद घाट और ठकुरानी घाट बतायो। वो स्वरूप श्री यमुना जी को श्री महाप्रभु जी ने दर्शन करी के यह स्तुति रूप में पृथ्वी छंद में श्री यमुनाष्टक की रचना श्री महाप्रभु जी ने करी। अथा श्री यमुनाष्टकम। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतुं मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कटां तटस्थ नवकानन प्रकट मोद पुष्पाम्बुना सुरासुरसुपूजित स्मरपितुः श्रियं बिभ्रतीं कलिंद गिरिमस्तके पतद मंद पूरोज्ज्वला विलास गमनोलसत् प्रकट गंड शैलोन्नता सघोष गतिदंतुरा समधिरूढ़ दोलोत्तमा मुकुंद रतिवर्धिनी जयति पद्मबंधो सुता भुवं भुवन पावनी मधिगतामनेकस्वनैः प्रियाभिरिव सेवितां शुकमयूरहंसादिभिः तरंग भुजकंकण प्रकट मुक्तिका वालुका नितंब तटसुंदरीं नमत कृष्णतूर्य प्रियाम् अनंत गुणभूषिते शिव विरंचिते वस्तुते घना घन निभे सदा ध्रुव पराशराभीष्टदे विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी व्रते कृपा जलधि संश्रिते मम मनः सुखं भावय यया चरण पद्मजा मुररिपुः प्रियं भावुका समागमनतो भवत् सकल सिद्धिदा सेवितां तया सदृशतां यात् कमलजास पत्नी वयत् हरिप्रिय कलिन्दया मनसि मे सदा स्थीयतां नमोस्तु यमुने सदा तव चरित्र मध्यद्भुतं न जातु यमयातना भवति ते पयः पानतः यमोऽपि भगिनी सुतान् कथमुहन्ति दुष्टानपि प्रियो भवति सेवनात् तव हरेर्यथा गोपिकाः ममास्तु तव सन्निधौ तन्नवत्वमेतावता न दुर्लभतमारतिर्मुररिपो मुकुन्द प्रिये अतोऽस्तु तव लालना सुरधुनी परं सङ्गमात् तवैव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टिस्थितैः स्तुतिं तव करोति कः कमलजासपत्नि प्रिये हरेर्यधनुसेवया भवति सौख्यमामोक्षतः इयं तव कथाधिका सकल गोपिका संगम स्मरश्रमजलाणुभिः सकल गात्रजैः संगमः तवाष्टकमिदं मुदा पठति सूरसूते सदा समस्त दुरितक्षयो भवति वै मुकुन्दे रतिः तया सकल सिद्धयो मुररिपुश्च सन्तुष्यति स्वभाव विजयो भवेत् वदति वल्लभ श्रीहरेः। इति श्रीमद्वल्लभाचार्य विरचितं श्री यमुनाष्टक स्तोत्रम संपूर्णम। दूसरो ग्रंथ बालबोध। ये ग्रंथ श्री महाप्रभु जी ने अम्बालय के नारायणदास कायस्थ के लिए प्रकट कियो। नारायणदास जब श्री महाप्रभु जी के शरण आए तब बहुत दिनांत तक महाप्रभु जी के पास ही रहे। फिर श्री आचार्य चरण ने एक समय आज्ञा करी कि अब तुम अपने घर को जाओ। तब नारायणदास कायस्थ ने विनम्र होए की विनती करी, महाराज इतने दिन आपके पास रहो परंतु मेरे अंतःकरण में बोध न भयो। तब श्री आचार्य चरण ने कृपा करी के ये बाल बोध ग्रंथ प्रकट करी के नारायणदास कायस्थ को धर्मशास्त्र इत्यादि सिद्धांतन को समझाए। अथ बालबोधः। नत्वा हरिं सदानंदं सर्वसिद्धांत संग्रहं बालप्रबोधनार्थाय वदामि सुविनिश्चितं धर्मार्थ काम मोक्षाख्याश्चत्वारोऽर्था मनीषिणां जीवेश्वर विचारेण द्विधा ते हि विचारिताः अलौकिकास्तु वेदोक्ताः साध्य साधन संयुताः लौकिका ऋषिभिः प्रोक्तास्तथैवेश्वर शिक्षया लौकिकांस्तु प्रवक्ष्यामि वेदादाद्यायतः स्थिताः धर्मशास्त्राणि नीतिश्च कामशास्त्राणि च क्रमात् त्रिवर्ग साधकानीति न तन्निर्णय उच्यते मोक्षे चत्वारि शास्त्राणि लौकिके परतः स्वतः द्विधा द्वे द्वे स्वतस्तत्र सांख्ययोगौ प्रकीर्तितौ
त्यागात्यागविभागेन साङ्ख्ये त्यागः प्रकीर्तितः। अहन्ता ममता नाशे सर्वथा निरहङ्कृतौ स्वरूपस्थो यदा जीवः कृतार्थः स निगद्यते। तदर्थ प्रक्रिया काचित् पुराणेऽपि निरूपिता ऋषिभिर्बहुधा प्रोक्ता फलमेकम् अबाह्यतः। अत्यागे योगमार्गो हि त्यागो अपि मनसैव हि यमादयस्तु कर्तव्याः सिद्धे योगे कृतार्थता। पराश्रयेण मोक्षस्तु द्विधासो अपि निरूप्यते ब्रह्मा ब्राह्मणतां यातस्तद्रूपेण सुसेव्यते। ते सर्वार्थान् चाद्येन शास्त्रं किञ्चिदुदीरितम् अतः शिवश्च विष्णुश्च जगतो हितकारकौ वस्तुनः स्थितिसंहारौ कार्यौ शास्त्रप्रवर्तकौ ब्रह्मैव तादृशं यस्मात् सर्वात्मकतयोदितौ निर्दोषपूर्णगुणता तत्तच्छास्त्रे तयो कृता। भोगमोक्षफले दातुं शक्तौ द्वावपि यद्यपि भोगः शिवेन मोक्षस्तु विष्णुनेति विनिश्चयः। लोके अपि यत्प्रभुर्भुक्ते तन्न यच्छति कर्हिचित् अतिप्रियाय तदपि दीयते क्वचिदेव हि नियतार्थप्रदानेन तदीयत्वं तदाश्रयः। प्रत्येकसाधनं चैतद्वितीयार्थे महान् श्रमः जीवाः स्वभावतो दुष्टा दोषाभावाय सर्वदा श्रवणादिकृतः प्रेम्णा सर्वं कार्यं हि सिद्धयति। मोक्षस्तु सुलभो विष्णोर्भोगश्च शिवतस्तथा समर्पणेनात्मनो हि तदीयत्वं भवेद् ध्रुवम्। अतदीयतया चापि केवलश्चेत् समाश्रितः तदाश्रय तदीयत्वबुद्धयै किञ्चित् समाचरेत्। स्वधर्ममनुतिष्ठन् वै भारद्वैगुण्यमन्यथा इत्येवं कथितं सर्वं नैतज्ज्ञाने भ्रमः पुनः। इति श्रीवल्लभाचार्य विरचितः बालबोधः समाप्तः। अब सिद्धांत मुक्तावली। अच्युतदास सनोडिया ब्राह्मण मथुरा जी में रहवे वाले ये वैष्णव श्री महाप्रभु जी के सेवक भय। श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी कि तुम श्रीनाथ जी की सेवा करो। तब अच्युतदास ने विनती करी, जो महाराज मुझको ऐसी कृपा करो जो मैं सदा मानसी सेवा में ही एकांत में बैठी के करी सकूं। तब श्री महाप्रभु जी ने सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ प्रकट करियो और अच्युतदास सनोडिया ब्राह्मण को आपने सिखायो। या में लीला और मार्ग को सिद्धांत आपने अच्युतदास सनोडिया के हृदय में स्थापित दियो, ताते मानसी सेवा में यह मग्न हो गए। अथ सिद्धांत मुक्तावली। नत्वा हरिं प्रवक्ष्यामि स्वसिद्धांत विनिश्चयम् कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता चेतस्तत्प्रवणं सेवा तत्सिद्ध्यै तनुवित्तजा ततः संसार दुःखस्य निवृत्तिर्ब्रह्मबोधनं परब्रह्म तु कृष्णो हि सच्चिदानन्दकं बृहत् द्विरूपं तद्धि सर्वं स्यात् एकं तस्मात् विलक्षणम् अपरं तत्र पूर्वस्मिन् वादिनो बहुधा जगुः मायकं सगुणं कार्यं स्वतन्त्रं चेति नैकधा तदेवैतत्प्रकारेण भवतीति श्रुतेर्मतं द्विरूपं चापि गङ्गावज्ञेयं सा जलरूपिणी माहात्म्यसंयुता नृणां सेवतां भुक्तिमुक्तिदा मर्यादा मार्गविधिना तथा ब्रह्मापि बुध्यतां तत्रैव देवतामूर्तिर्भक्त्या या दृश्यते क्वचित् गङ्गायां च विशेषेण प्रवाहाभेदबुद्धये प्रत्यक्षासान सर्वेषां प्राकाम्यं स्यात्तया जले विहिताच्च फला तद्धि प्रतीत्यापि विशिष्यते यथा जलं तथा सर्वं यथा शक्ता तथा बृहत् यथा देवी तथा कृष्णस्तत्राप्येतदिहोच्यते जगत्तु त्रिविधं प्रोक्तं ब्रह्मा विष्णु शिवास्ततः देवतारूपवत् प्रोक्ता ब्रह्मणीत्थं हरिर्मतः कामचारस्तु लोकेऽस्मिन् ब्रह्मादिभ्यो न चान्यथा परमानन्दरूपे तु कृष्णे स्वात्मनि निश्चयः अतस्तु ब्रह्मवादेन कृष्णे बुद्धिर्विधीयताम् आत्मनि ब्रह्मरूपे हि छिद्रा व्योम्नीव चेतनाः
उपाधिनाशे विज्ञाने ब्रह्मा तत्त्वावबोधने गङ्गातीरस्थितो यद्वत् देवतां तत्र पश्यति यथा कृष्णं परं ब्रह्म स्वस्मिन् ज्ञानी प्रपश्यति संसारे यस्तु भजते स दूरस्थो यथा तथा अपेक्षितजलादीनां भावात् तत्र दुःखभाक् तस्मात् श्रीकृष्णमार्गस्थो विभक्तः सर्वलोकतः आत्मानन्दसमुद्रस्थं कृष्णमेव विचिन्तयेत् लोकार्थी चेत् भजेत् कृष्णं क्लिष्टो भवति सर्वथा क्लिष्टोऽपि चेत् भजेत् कृष्णं लोको नश्यति सर्वथा ज्ञानाभावे पुष्टिमार्गी तिष्ठेत् पूजोत्सवादिषु मर्यादास्थस्तु गङ्गायां श्रीभागवत तत्परः अनुग्रहः पुष्टिमार्गे नियामक इति स्थितिः उभयोस्तु क्रमेणैव पूर्वोक्तैव फलिष्यति ज्ञानाधिको भक्तिमार्ग एवं तस्मात् निरूपितः भक्त्यभावे तु तीरस्थो यथा दुष्टैः स्वकर्मभिः अन्यथा भावमापन्नस्तस्मात् स्थानाच्च नश्यति एवं स्वशास्त्रसर्वस्वं मया गुप्तं निरूपितम् एतद्बुद्ध्वा विमुच्येत पुरुषः सर्वसंशयात् इति श्रीमद्वल्लभाचार्यविरचिता सिद्धान्तमुक्तावलिः संपूर्णः। श्री पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद ग्रंथ। या ग्रंथ की रचना श्री महाप्रभु जी ने सृष्टि में 3 प्रकार के जीव हैं ये समझावे के लिए करी, पुष्टि, प्रवाही और मर्यादी। ये तीनों सृष्टि को श्री ठाकुर जी ने क्यों प्रकट किए, वाको भेद श्री महाप्रभु जी यहाँ कृपा करी के खोलत हैं। सो मर्यादा को अपनी वाणी द्वारा, प्रवाही को अपने आनंद खातर और पुष्टि सृष्टि को श्री ठाकुर जी ने अपने श्री विग्रह सु अपनी ही सेवार्थ प्रकट करी है। ये स्पष्ट करवे श्री महाप्रभु जी पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद ग्रंथ प्रकट किए। श्री कृष्णाय नमः। अतः पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेदः। पुष्टि प्रवाह मर्यादा विशेषेण पृथक् पृथक् जीवदेह क्रियाभेदैः प्रवाहेण फलेन च वक्ष्यामि सर्वसन्देहा न भविष्यन्ति यच्छ्रुतेः भक्तिमार्गस्य कथनात् पुष्टिरस्तीति निश्चयः द्वौ भूतसर्गा वित्युक्तेः प्रवाहोऽपि व्यवस्थितः वेदस्य विद्यमानत्वान् मर्यादापि व्यवस्थिता कश्चिदेव हि भक्तो हि यो मद्भक्त इति ऋणात् सर्वत्रोत्कर्षकथनात् पुष्टिरस्तीति निश्चयः न सर्वोतः प्रवाहाद्धि भिन्नो वेदाच्च भेदतः यदा यस्येति वचनान्नाहं वेदैरिति ऋणात् मार्गैकत्वेऽपि चेदन्त्यौ तनु भक्तागमौ मतौ न तद्युक्तमसूत्रतो हि भिन्नो युक्त्या हि वैदिकः जीवदेहकृतीनां च भिन्नत्वं नित्यता श्रुतेः यथा तद्वत् पुष्टिमार्गे द्वयोरपि निषेधतः प्रमाणभेदाद् भिन्नो हि पुष्टिमार्गो निरूपितः सर्गभेदं प्रवक्ष्यामि स्वरूपाङ्गक्रियायुतम् इच्छामात्रेण मनसा प्रवाहं सृष्टवान् हरिः वचसा वेदमार्गं हि पुष्टिं कायेन निश्चयः मूलेच्छातः फलं लोके वेदोक्तं वैदिकेऽपि च कायेन तु फलं पुष्टौ भिन्ने छातोऽपि नैकता तानहं द्विषतो वाक्याद् भिन्ना जीवाः प्रवाहिणः अत एवेतरौ भिन्नौ शान्तौ मोक्षप्रवेशतः तस्मात् जीवाः पुष्टिमार्गे भिन्ना एव न संशयः भगवद्रूपसेवार्थं तत्सृष्टिर्नान्यथा भवेत् स्वरूपेणावतारेण लिङ्गेन च गुणेन च तारतम्यं न स्वरूपे देहे वा तत्क्रियासु वा तथापि यावता कार्यं तावत् तस्य करोति हि ते हि द्विधा शूद्रमिश्र भेदान् मिश्रास्त्रिधा पुनः प्रवाहादिविभेदेन भगवत्कार्यसिद्धये पुष्ट्या विमिश्राः सर्वज्ञाः प्रवाहेण क्रियारताः मर्यादया गुणज्ञास्ते शुद्धाः प्रेम्णातिदुर्लभाः एवं सर्गस्तु तेषां हि फलं त्वत्र निरूप्यते
भगवानेव हि फलं स यथा विर्भवेद् भुवि। गुणस्वरूपभेदेन तथा तेषां फलं भवेत्। आसक्तौ भगवानेव शापं दापयति क्वचित्। अहङ्कारे अथवा लोके तन्मार्गस्थापनाय हि न ते पाषण्डतां यान्ति न च रोगाद्युपद्रवाः। महानुभावाः प्रायेण शास्त्रं शुद्धत्वहेतवे भगवत्तारतम्येन तारतम्यं भजन्ति हि। वैदिकत्वं लौकिकत्वं कापट्यात्तेषु नान्यथा। वैष्णवत्वं हि सहजं ततोऽन्यत्र विपर्ययः। सम्बन्धिनस्तु ये जीवाः प्रवाहस्थास्तथा परे। चर्षणी शब्दवाच्यास्ते ते सर्वे सर्ववर्त्मसु। क्षणात् सर्वत्वमायान्ति रुचिस्तेषां न कुत्रचित्। तेषां क्रियानुसारेण सर्वत्र सकलं फलं। प्रवाहस्थान् प्रवक्ष्यामि स्वरूपाङ्गक्रियायुतान्। जीवास्ते यासुराः सर्वे प्रवृत्तिञ्चेति वर्णिताः। ते च द्विधा प्रकीर्त्यन्ते यज्ञदुर्गविभेदतः। दुर्ग्यास्ते भगवत्प्रोक्ता यज्ञास्ताननुये पुनः। प्रवाहेऽपि समागत्य पुष्टिस्तस्तैर्न युज्यते। सोऽपि तैस्तकुले जातः कर्मणा जायते यतः। इति श्रीमद्वल्लभाचार्य विरचितं पुष्टिप्रवाहमर्यादा भेदः संपूर्णः। पांचवों ग्रंथ सिद्धांत रहस्यम। पहली पृथ्वी परिक्रमा में श्री आचार्य जी महाप्रभु संवत 1549 के श्रावण मास में श्रीमद् गोकुल जब आप पधारे, तब श्री यमुना जी के तट पे श्री महाप्रभु जी ने गोविंद घाट पे छौकर के वृक्ष के नीचे विश्राम कियो। तब आपको एक चिंता मन में प्रकट भई कि श्री ठाकुर जी ने तो जीवन को ब्रह्म संबंध देवे की आज्ञा करी है और जीव अत्यंत दोषवंत हैं और परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम तो निर्दोष हैं, याते संबंध कैसे होएगो। ये चिंता की आतुरता को देख के वहाँ साक्षात श्री गोवर्धन धर आप प्रकट होए के श्री महाप्रभु जी को समाधान करते समय अष्टाक्षर और सगद्य पंचाक्षर मंत्र श्री महाप्रभु जी को उपदेश करी के दियो और आज्ञा करी, जाको तुम ब्रह्म संबंध करा के वाको हाथ मेरे हाथ में दोगे, वाके सब दोषन की निवृत्ति मैं करूँगो। और श्री गोवर्धन धर ने वह जीव को कभी न छोड़वे की प्रतिज्ञा ली। तभी श्री महाप्रभु जी ने ये सभी वचन श्री गोवर्धन धर के सिद्धांत रहस्य ग्रंथ में प्रकट करे। सो ये ग्रंथ श्रावण सुदी एकादशी की मध्य रात्रि में प्रकट भयो। श्री कृष्णाय नमः। अथ सिद्धांत रहस्यम। श्रावणश्यामले पक्षे एकादश्यां महानिशि साक्षात् भगवता प्रोक्तं तदक्षरशः उच्यते। ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेषां देहजीवयोः सर्वदोषनिवृत्तिरिहि दोषाः पञ्चविधा स्मृताः। सहजादेशकालोत्था लोकवेदनिरूपिताः। संयोगजाः स्पर्शजाश्च न मन्तव्याः कथञ्चन। अन्यथा सर्वदोषाणां न निवृत्तिरिहि कथञ्चन। असमर्पितवस्तूनां तस्माद्वर्जनमाचरेत्। निवेदिभिः समर्प्यैव सर्वं कुर्यादिति स्थितिः। न मतं देवदेवस्यं सामीभुक्तं समर्पणम्। तस्मादादौ सर्वकार्ये सर्ववस्तु समर्पणम्। दत्तापहारवचनं तथा च सकलं हरेः न ग्राह्यमिति वाक्यं हि भिन्नमार्गपरं मतं। सेवकानां यथा लोके व्यवहारः प्रसिद्धयति तथा कार्यं समर्प्यैव सर्वेषां ब्रह्मता ततः। गङ्गात्वं सर्वदोषाणां गुणदोषादिवर्णना। गङ्गात्वेन निरूप्या स्याद्वदत्रा अपि चैव हि। इति श्रीमद्वल्लभाचार्य विरचितं सिद्धांत रहस्यम संपूर्णम्। षोडश ग्रंथ अंतर्गत छठो ग्रंथ नवरत्न ग्रंथ। यह ग्रंथ श्री महाप्रभु जी ने गोविंद दुबे खेरालू गांव के वासी गुजरात में रहते उनके लिए प्रकट कियो। जब गोविंद दुबे ने श्री ठाकुर जी माथे पधरा के घर में जाके सेवा करी, परंतु सेवा में मन नहीं लगतो, ता कारण सु
एक दिन श्री महाप्रभु जी को गोविंद दुबे ने पत्र लिख्यो। तामे यह विनती करी कि मैं सेवा करूँ हूँ, परंतु मेरो मन भटके है, मेरो मन सेवा में नहीं लगे है। तब श्री महाप्रभु जी ने उन पे कृपा करके और पत्र द्वारा ही नवरत्न ग्रंथ प्रकट करके उनको भिजवायो और आज्ञा करी कि ये ग्रंथ को नित्य पाठ करियो, तुम्हारी सब प्रकार की व्यग्रता एवं चिंता मिट जाएगी। अथ नवरत्न ग्रंथः चिंता कापि न कार्या निवेदितात्मभिः कदापिति भगवानपि पुष्टिस्थो न करिष्यति लौकिकीं जगतिं निवेदनं तु स्मर्तव्यं सर्वथा तादृशैर्जनैः सर्वेश्वरश्च सर्वात्मा निजेच्छातः करिष्यति सर्वेषां प्रभुसम्बन्धो न प्रत्येकमिति स्थितिः अतोऽन्यविनियोगेऽपि चिन्ता का स्वस्य सोऽपि चेत् अज्ञानात् अथवा अज्ञानात् कृतमात्मनिवेदनं यैः कृष्णसात्कृतप्राणैस्तेषां का परिवेदना तथा निवेदने चिंता त्याज्या श्रीपुरुषोत्तमे विनियोगेऽपि सा त्याज्या समर्थो हि हरिस्वतः लोके स्वास्थ्यं तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति पुष्टिमार्गस्थितो यस्मात् साक्षिणो भवताखिलाः सेवाकृतिर्गुरोराज्ञा बाधनं वा हरिच्छया अतः सेवा परं चित्तं विधाय स्थीयतां सुखं चितोद्वेगं विधायापि हरिर्यद्यत् करिष्यति तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिन्तां द्रुतं त्यजेत् तस्मात् सर्वात्मना नित्यं श्रीकृष्णः शरणं मम वदद्भिरेव सततं स्थेयमित्येव मे मतिः। इति श्रीमद्वल्लभाचार्य विरचितं नवरत्न संपूर्णम्। षोडश ग्रंथ को सातवां ग्रंथ अंतःकरण प्रबोध। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी भूतल पर प्रकट भय ताके अनेक कारण हैं, परंतु तामे ते एक मुख्य कारण आपको श्रीमद् भागवत पे टीका करी के ताको गूढ़ अर्थ प्रकट करनो हतो। सो जो गूढ़ अर्थ प्रकट करी के ग्रंथ प्रकट कियो ताको ही नाम श्री सुबोधनी जी है। सो वह सुबोधनी जी के लेखन कार्य को आपने आरंभ कियो। तब आप गंगा सागर पे विराज रहे थे। तहाँ आपने स्कंध 1 से लेके 3 की टीका पूर्ण करी। तब ही गंगा सागर पे श्री ठाकुर जी ने प्रकट होए के श्री महाप्रभु जी सु वियोग असह्य होवे के कारण पुनः स्वधाम पधारवे की आज्ञा करी। सो श्री महाप्रभु जी ने भगवद इच्छा जानी के श्री ठाकुर जी को हृदय रूप 10वें स्कंध की टीका प्रारंभ करी और 4थे स्कंध से लेके 9वें स्कंध तक छोड़ दियो। ता समय आप मधुबन में विराजमान होते। मधुबन में ही दूसरी आज्ञा भगवद आज्ञा भई कि आप पुनः स्वधाम पधारें। तब 10वें स्कंद की टीका पूर्ण न भई हती, ता कारण सु दूसरी भगवद आज्ञा भी आपने नहीं मानी और 10वें स्कंद की टीका पूर्ण करके 11वें स्कंद को प्रारंभ कियो ही हतो। इतने में ही आपको तीसरी भगवद आज्ञा भई। तब श्री महाप्रभु जी ने विचार कियो कि अब तीसरी बार भगवद आज्ञा को उल्लंघन नहीं करना चाहिए और आपने संन्यास धारण कियो। वह भगवद आज्ञान को उल्लंघन करवे के समय पे श्री महाप्रभु जी ने स्वयं के ही अंतःकरण को बोध करावे के लिए यह अंतःकरण प्रबोध ग्रंथ प्रकट कियो है। परंतु वास्तव में सर्वदैवी वैष्णव सृष्टि के अंतःकरण के बोध अर्थ ही श्री महाप्रभु जी ने यह ग्रंथ प्रकट कियो। अतः अंतःकरण प्रबोधः। श्री कृष्णाय नमः। अंतःकरण मद्वाक्यं सावधानतया शृणु कृष्णात् परं नास्ति दैवं वस्तुतो दोषवर्जितं चाण्डाली चेद राजपत्नी जाता राज्ञा च मानिता कदाचित् अपमानेऽपि मूलतः का क्षतिर्भवेत् समर्पणादहं पूर्व उत्तमः किं सदा स्थितः काममाधमता भाव्या पश्चात्तापो यतो भवेत् सत्यसंकल्पतो विष्णुर्नान्यथा तु करिष्यति आज्ञैव कार्य सततं स्वामिद्रोहोऽन्यथा भवेत् सेवकस्य तु धर्मोऽयं स्वामी स्वस्य करिष्यति आज्ञापूर्वं तु या जाता गंगा सागर संगमे
यापि पश्चात् मधुवने न कृतं तद्वयं मया देहदेशपरित्यागस्तृतीयो लोकगोचरः पश्चात्तापः कृतं तत्र सेवकोऽहं न चान्यथा लौकिकप्रभुवत्कृष्णो न द्रष्टव्य कदाचन सर्वं समर्पितं भक्त्या कृतार्थोऽसि सुखी भव प्रौढापि दुहिता यद्वत् स्नेहान्न प्रेष्यते वरे तथा देहेन कर्तव्यं वरस्तुष्यति नान्यथा लोकवच्चे स्थितिर्मे स्यात् किं स्यादिति विचारय अशक्ये हरिरेवास्ति मोहं मागाह कथञ्चन इति श्रीकृष्णदासस्य वल्लभस्य हितं वच चित्तं प्रति यदाकर्ण्य भक्तो निश्चिन्ततां व्रजेत् इति श्रीमद्वल्लभाचार्य विरचित अंतःकरण-प्रबोधः संपूर्णः। 8वां ग्रंथ विवेक धैर्याश्रय। भक्तन की भक्ति दृढ़ होवे ताकि उपाय या ग्रंथ में श्री महाप्रभु जी ने प्रकट करे हैं। पुष्टि मार्ग में स्थिर रहवे 3 वस्तु की आवश्यकता विशेष है, ये श्री महाप्रभु जी बतामे हैं। अतः विवेक धैर्याश्रयः विवेक धैर्ये सततं रक्षणीये तदाश्रयः विवेकस्तु हरिः सर्वं निजेच्छातः करिष्यति प्रार्थिते वा ततः किं स्यात् स्वाम्यभिप्राय संशयात् सर्वत्र तस्य सर्वं हि सर्वसामर्थ्यमेव च अभिमानस्य संत्याज्यः स्वाम्यधीनत्वभावनात् विशेषतश्चेदाज्ञा स्यादन्तःकरणगोचरः तदा विशेषगत्यादिभाव्यं भिन्नं तु दैहिकात् आपद्गत्यादिकार्येषु हठस्त्याज्यश्च सर्वथा अनाग्रहश्च सर्वत्र धर्माधर्माग्रदर्शनं विवेकोऽयं समाख्यातो धैर्यं तु विनिरूप्यते त्रिदुःखसहनं धैर्यम् आमृतेः सर्वतः सदा तक्रवद् देहवद्भाव्यं जडवद् गोपभार्यवत् प्रतीकारो यदृच्छातः सिद्धश्चेन्नाग्रही भवेत् भार्यादीनां तथान्येषां सतश्चाक्रमं सहेत् स्वयमिन्द्रियकार्याणि कायवाङ्मनसा त्यजेत् अशूरेणापि कर्तव्यं स्वस्या सामर्थ्यभावनात् अशक्ये हरिरेवास्ति सर्वमाश्रयतो भवेत् एतत्सहनमत्रोक्तम् आश्रयोतो निरूप्यते ऐहिके पारलोके च सर्वथा शरणं हरिः दुःखहानौ तथा पापे भये कामाद्यपूरणे भक्तद्रोहे भक्त्यभावे भक्तैश्चातिक्रमे कृते अशक्ये वा सुशक्ये वा सर्वथा शरणं हरिः अहङ्कारकृते चैव पोष्यपोषणरक्षणे पोष्यातिक्रमणे चैव तथान्ते वास्यतिक्रमे अलौकिकमनः सिद्धौ सर्वार्थे शरणं हरिः एवं चित्ते सदा भाव्यं वाचा च परिकीर्तयेत् अन्यस्य भजनं तत्र स्वतो गमनमेव च प्रार्थनाकार्यमात्रेऽपि ततोऽन्यत्र विवर्जयेत् अविश्वासो न कर्तव्यः सर्वथा बाधकस्तु सः ब्रह्मास्त्रचातकौ भाव्यौ प्राप्तं सेवेत निर्ममः यथा कथञ्चित् कुर्यादुच्चावचान्यपि किं वा प्रोक्तेन बहुना शरणं भावयेद्धरिम् एवमाश्रयणं प्रोक्तं सर्वेषां सर्वदा हितं कलौ भक्त्यादिमार्गा हि दुस्साध्य इति मे मतिः इति श्रीमद्वल्लभाचार्य विरचितं विवेक धैर्याश्रय निरूपणं संपूर्णम्। अब 9वां ग्रंथ श्री कृष्णाश्रय। बूला मिश्र लाहौर में रहने वाले श्री महाप्रभु जी के शरण आए। बड़े ही पंडित विद्वान थे। उनके लिए ये ग्रंथ श्री महाप्रभु जी ने प्रकट कियो। श्री ठाकुर जी के दृढ़ आश्रय को बूला मिश्र के हृदय में स्थाप्यो। अथ कृष्णाश्रयः सर्वमार्गेषु नष्टेषु कलौ च खलधर्मिणि पाषण्डप्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिर्मम म्लेच्छाक्रान्तेषु देशेषु पापैकनिलयेषु च सत्पीडाव्यग्रलोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम
गंगादितीर्थवर्येषु दुष्टैरेवावृतेष्विह तिरोहितादिदैवेषु कृष्ण एव गतिर्मम अहङ्कारविमूढेषु सत्सु पापानुवर्तिषु लाभपूजार्थयत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम अपरिज्ञाननष्टेषु मन्त्रेष्ववृतयोगिषु तिरोहितार्थदैवेषु कृष्ण एव गतिर्मम नानावादविनष्टेषु सर्वकर्मवृतादिषु पाषण्डैकप्रयत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम अजामिलादिदोषाणां नाशकोऽनुभवे स्थितः ज्ञापिताखिलमाहात्म्यः कृष्ण एव गतिर्मम प्राकृताः सकला देवाः गणितानन्दकं बृहत् पूर्णानन्दो हरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम विवेकधैर्यभक्त्यादिरहितस्य विशेषतः पापासक्तस्य दीनस्य कृष्ण एव गतिर्मम सर्वसामर्थ्यसहितः सर्वत्रैवाखिलार्थकृत् शरणस्थसमुद्धारं कृष्णं विज्ञापयाम्यहम् कृष्णाश्रयमिदं स्तोत्रं यः पठेत् कृष्णसन्निधौ तस्याश्रयो भवेत् कृष्ण इति श्रीवल्लभो ब्रवीत् इति श्रीमद्वल्लभाचार्यविरचितं कृष्णाश्रयस्तोत्रं संपूर्णम्। 10वां ग्रंथ चतुश्लोकी। ये ग्रंथ श्री महाप्रभु जी ने गोधरा के राणा व्यास के लिए प्रकट कियो। राणा व्यास बहुत पढ़े हते, या सु विद्या को बहुत अभिमान हतो। सो विद्या के अभिमान को लेके काशी आए। काशी में विद्या के अभिमान को पोषण करवे के लिए काशी के पंडित विद्वानन सु शास्त्रार्थ कियो, परंतु वहाँ राणा व्यास की विद्वत्ता न चली सकी और सभी पंडित ब्राह्मणन सु हारी गए। वह विद्या के अभिमान को नष्ट होते देख राणा व्यास को मन में भई कि अब यह देह न राखनी, ताते गंगा जी के किनारे जाए प्राण त्याग करवे को विचार कियो। भगवद इच्छा थे श्री महाप्रभु जी तहाँ बिराजी रहे थे। एक वैष्णव ने श्री महाप्रभु जी से सहज में प्रश्न कियो, आत्महत्या करवे को कहा फल होते। श्री महाप्रभु जी ने मुस्कुराए के आज्ञा करी, आत्महत्या को कछु फल नहीं है और अधम लोक में गिरे और जो कछु पुण्य कर्यो होय सोहू नष्ट हो जाए। यह सुनत ही राणा व्यास के मन में श्री महाप्रभु जी के शरण आयवे की इच्छा भई और श्री महाप्रभु जी ने उनको नाम निवेदन करायो और चतुश्लोकी ग्रंथ प्रकट करी के दियो। अतः चतुश्लोकी ही सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिपः स्वस्यायमेव धर्मो हि नान्य क्वापि कदाचन एवं सदा स्म कर्तव्यं स्वयमेव करिष्यति प्रभु सर्वसमर्थो हि ततो निश्चिन्ततां व्रजेत् यदि श्रीगोकुलाधीशो धृतः सर्वात्मना हृदि ततः किं परं ब्रूहि लौकिकैर्वैदिकैरपि अतः सर्वात्मना शश्वत् गोकुलेश्वरपादयोः स्मरणं भजनं चापि न त्याज्यम् इति मे मतिः इति श्रीमद्वल्लभाचार्य विरचिता चतुश्लोकी समाप्तः। 11वां ग्रंथ भक्तिवर्धिनी। गुजरात के वासी सांचोरा ब्राह्मण, उनको नाम पुरुषोत्तम दास जोशी। एक समय पुरुषोत्तम जोशी गांव के बाहर तालाब के किनारे मध्याह्न संध्या कर रहे थे। वहां श्री महाप्रभु जी पधारे, आप भी वहीं विराज के संध्या वंदन करवे लगे। पुरुषोत्तम दास जोशी ने श्री महाप्रभु जी के दर्शन करे और ये प्रश्न मन में उठ्यो। तब श्री महाप्रभु जी से पूछी कि महाराज, कर्म मार्ग बढ़ो कि ज्ञान मार्ग बढ़ो। श्री महाप्रभु जी ने कृपा दृष्टि से पुरुषोत्तम दास जोशी की ओर देखो और आज्ञा करी कि जा जीव को जामे विश्वास होए सो ही वाके लिए मार्ग बढ़ो है, परंतु वास्तव में तो भक्ति मार्ग ही बढ़ो है। यह आज्ञा सुन के पुरुषोत्तम दास जोशी को मन में चटपटी लगी। भक्ति मार्ग को स्वरूप कहा है, ये कृपा करी के समझाओ, यों श्री महाप्रभु जी से विनती करी। तब श्री महाप्रभु जी ने उनके लिए भक्तिवर्धिनी ग्रंथ प्रकट करके उनको भक्ति को सच्चो स्वरूप समझायो। जासू पुरुषोत्तम दास जोशी के हृदय में भक्ति दृढ़ भई और भले वैष्णव भय। अथ भक्तिवर्धिनी। यथा भक्ति प्रवृद्धा स्यात् तथोपायो निरूप्यते बीज भावे दृढ़े तु स्यात् त्यागा श्रवण कीर्तनात् बीजडाढ़ प्रकारस्तु गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः
अव्यावृत्तो भजेत् कृष्णं पूजया श्रवणादिभिः व्यावृत्तोऽपि हरौ चित्तं श्रवणादौ यतेत् सदा ततः प्रेम यथासक्तिर्व्यसनं च यदा भवेत् बीजं तदुच्यते शास्त्रे दृढं यन्नापि नश्यति स्नेहाद्राग्विनाशः स्यात् आसक्त्या स्यात् ग्रहरुचिः ग्रहस्थानां बाधकत्वं नात्मात्वं च भासते यदा स्याद्व्यसनं कृष्णे कृतार्थः स्यात् तदैव हि तादृशस्यापि सततं ग्रहस्थानं विनाशकं त्यागं कृत्वा यतेद्यस्तु तदर्थार्थैकमानसः लभते शूद्राणां भक्तिं सर्वतोऽप्यधिकां परां त्यागे बाधकभूयस्त्वं दुःसंसर्गात् तथान्नतः अतः स्थेयं हरिस्थाने तदीयैः सह तत्परैः अदूरे विप्रकर्षे वा यथा चित्तं न दुष्यति सेवायां वा कथायां वा यस्यासक्तिर्दृढा भवेत् यावज्जीवं तस्य नाशो न क्वापीति मतिर्मम बाधसंभावनायां तु नैकान्ते वासयिष्यते हरिस्तु सर्वतो रक्षां करिष्यति न संशयः इत्येवं भगवच्छास्त्रं गूढतत्त्वं निरूपितं य एतत् समधीयेत तस्यापि स्याद्दृढा रतिः इति श्रीमद्वल्लभाचार्य विरचिता भक्तिवर्धिनी संपूर्णः। अतः जलभेदः। जैसे जल को स्वभाव शीतल स्वच्छ और मीठो होवे है, परंतु जा आधार पे जा पात्र में जल गिरे वो वही तद्रूप होए जाए, वैसे ही पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म तो निर्दोष पूर्ण गुण विग्रह है, परंतु वक्ता जो गुण दोष लेके भगवान को गुणानुवाद करे वैसे ही गुण भगवान में भासें। यही भेद को श्री महाप्रभु जी 20 प्रकार सु वक्ता में बता रहे हैं। श्री कृष्णाय नमः। अथ जल भेदः। नमस्कृत्य हरिं वक्ष्ये तद्गुणानां विभेदकान् भावान् 20 भिन्नान् सर्वसन्देहवारकान् गुणभेदास्तु तावन्तो यावन्तो हि जले मताः गायकाः कूपसङ्काशा गन्धर्वा इति विश्रुताः कूपभेदास्तु यावन्तस्तावन्त्यस्तेऽपि सम्मताः कुल्याः पौराणिकाः प्रोक्ताः पारम्पर्ययुता भुवि क्षेत्रप्रविष्टास्ते चापि संसारोत्पत्तिहेतवः वेश्यादिसहिता मत्ता गायका गर्तसंज्ञिताः जलार्थमेव गर्तास्तु नीचा गानोपजीविनः हृदास्तु पण्डिताः प्रोक्ता भगवच्छास्त्रतत्पराः सन्देहवारकास्तत्र सूदा गम्भीरमानसाः सरः कमलसम्पूर्णाः प्रेमयुक्तास्तथा बुधाः अल्पश्रुताः प्रेमयुक्ता वेशन्ताः परिकीर्तिताः कर्मशुद्धाः पल्वलानि तथाल्पश्रुतभक्तयः योगध्यानादिसंयुक्ता गुणावर्षाः प्रकीर्तिताः तपोज्ञानादिभावेन स्वेदजास्तु प्रकीर्तिताः अलौकिकेन ज्ञानेन ये तु प्रोक्ता हरिर्गुणाः कदाचित् शब्दगम्याः पतच्छब्दाः प्रकीर्तिताः देवाद्युपासनोद्भुताः पृष्ट्वा भूमेरिवोद्गताः साधनादिप्रकारेण नवधा भक्तिमार्गतः प्रेमपूर्त्या स्फुरद्धर्माः स्यन्द्यमाना प्रकीर्तिताः यादृशास्तादृशाः प्रोक्ता वृद्धिक्षयविवर्जिताः स्थावरास्ते समाख्याता मर्यादैकप्रतिष्ठिताः अनेकजन्मसंसिद्धा जन्मप्रभृति सर्वदा सङ्गादिगुणदोषाभ्यां वृद्धिक्षययुता भुवि निरन्तरोगमयुता नद्यस्ते परिकीर्तिताः एतादृशाः स्वतन्त्राश्चेत् सिन्धवः परिकीर्तिताः पूर्णा भगवदीया ये शेषव्यासाग्निमारुताः जडनारदमैत्राद्यास्ते समुद्राः प्रकीर्तिताः लोकवेदगुणैर्मिश्रभावेनैके हरेर्गुणान् वर्णयन्ति समुद्रास्ते क्षाराद्या षट् प्रकीर्तिताः गुणातीततया शुद्धान् सच्चिदानन्दरूपिणः सर्वानेव गुणान् विष्णोर्वर्णयन्ति विचक्षणाः
ते मृतोदाः समाख्यातास्तद् वाक्यानं सुदुर्लभम् तादृशानां क्वचिद्वाक्यं दूतानामिव वर्णितम् अजामिलकर्णनवद् बिन्दुपानं प्रकीर्तितम् रागाज्ञानादिभावानां सर्वथा नाशनं यदा तदा लेहनमित्युक्तं स्वानन्दोद्गमकारणम् उद्धृतोदकवत्सर्वे पतितोदकवत्तथा उक्तातिरिक्तवाक्यानि फलं चापि यथा ततः इति जीवेन्द्रियगता नानाभावं गता भुवि रूपतः फलतश्चैव गुणा विष्णोर्निरूपिताः इति श्रीमद्वल्लभाचार्य विरचितो जलभेदः संपूर्णः। 13वां ग्रंथ पंचपद्यानि। जैसे पूर्व ग्रंथ जलभेद में वक्तान के 20 प्रकार के लक्षण बताए, वैसे ही यह ग्रंथ में श्री महाप्रभु जी श्रोतान के प्रकार और लक्षण बतावत हैं। यह ग्रंथ में श्री महाप्रभु जी श्रोतान को 2 विभाग में बांटे हैं। पहलो पुष्टि श्रोता और दूसरो मर्यादा श्रोता। पहले पुष्टि श्रोता तो उत्तमोत्तम श्रोता पुष्टि मार्गीय कहे, और मर्यादा मार्गीय श्रोतान में 3 प्रकार बताए हैं, उत्तम, मध्यम और हीन। यही प्रकारन को श्री महाप्रभु जी या ग्रंथ में प्रकट करे हैं। अथा पंचपद्यानि। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण रस विक्षिप्त मानसारतिवर्जिताः अनिर्वृत्ता लोकवेदे ते मुख्याः श्रवणोत्सुकाः विक्लिन्न मनसो ये तु भगवत् स्मृति विह्वलाः अर्थैकनिष्ठास्ते चापि मध्यमाः श्रवणोत्सुकाः निस्सन्दिग्धं कृष्णतत्त्वं सर्वभावेन ये विदुः ते त्वावेशात्तु विकला निरोधाद्वा न चान्यथा पूर्णभावेन पूर्णार्था कदाचिन्न तु सर्वदा अन्यासक्तास्तु ये केचिद् अधमाः परिकीर्तिता अनन्यमनसो मर्त्या उत्तमाश्रवणादिषु देशकालद्रव्यकर्तृ मंत्रकर्म प्रकारतः इति श्रीमद्वल्लभाचार्य विरचितानि पंचपद्यानि समाप्तानि। अब 14वां ग्रंथ संन्यास निर्णय ग्रंथ। नरहर सन्यासी नामक श्री महाप्रभु जी को ही सेवक एक बार फिरते फिरते बद्रिकाश्रम आयो। श्री आचार्य जी महाप्रभु वहीं विराज रहे थे। तब श्री महाप्रभु जी के दर्शन करते ही नरहरदास सन्यासी ने श्री महाप्रभु जी से विनती करी कि कृपानाथ, कि मैंने पहले सन्यास लियो हतो और आपने कृपा करके मुकु भक्ति मार्ग में शरण लियो। मैं पहले सन्यासी हतो, यासु सन्यास को प्रकार तो मैं जानू हूँ, परंतु भक्ति मार्ग को प्रकार मैं अजहू न जान पायो, ताते मुँह पे कृपा करो। तब श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी कि तोकू मैं भक्ति मार्गीय सन्यास को प्रकार समझाऊं, तू सुन। तब श्री महाप्रभु जी ने नरहरदास सन्यासी के लिए ये सन्यास निर्णय ग्रंथ 14वां प्रकट करियो और उनको समझायो। अथ सन्यास निर्णयः। श्री कृष्णाय नमः। पश्चात्तापानिवृत्त्यर्थं परित्यागो विचार्यते स मार्गो द्वितये प्रोक्तो भक्तौ ज्ञाने विशेषतः कर्म मार्गेण कर्तव्यः सुतरां कलिकालतः अतः आदौ भक्ति मार्गे कर्तव्याद् विचारणात् श्रवणादि प्रवृत्त्यर्थं कर्तव्यत्वेन निश्यते सहाय संग साध्यत्वात् साधनानां च रक्षणात् अभिमानान्नियोगाच्च तद्धर्मैश्च विरोधतः ग्रहादेर्बाधकत्वेन साधनार्थं तथा यदि अग्रेऽपि तादृशैरेव संगो भवति नान्यथा स्वयं च विषयाक्रांत पाषण्डी स्यात्तु कालतः विषयाक्रांत देहानां नावेशः सर्वदा हरेः अतोऽत्र साधने भक्तौ नैव त्यागः सुखावहः विरहानुभवार्थं तु परित्यागः प्रशस्यते स्वीयबन्धनिवृत्त्यर्थं वेषः सोऽत्र न चान्यथा कौण्डिन्यो गोपिकाः प्रोक्ता गुरुवः साधनं च तत् भावो भावनया सिद्धः साधनं नान्यदिश्यते विकलत्वं तथा स्वास्थ्यं प्रकृतिः प्राकृतं न हि ज्ञानं गुणाश्च तस्यैवं वर्तमानस्य बाधकाः सत्यलोके स्थितिर्ज्ञानात्
संन्यासेन विशेषितात् भावना साधनं यत्र फलं चापि तथा भवेत् तादृशाः सत्यलोकादौ तिष्ठत्येव न संशयः बहिश्चेत् प्रकटः स्वात्मा वह्निवत् प्रविशेद्यदि तदैव सकलो बन्धो नाशमेति न चान्यथा गुणास्तु सङ्गराहित्याज जीवानार्थं भवन्ति हि भगवान् फलरूपत्वान् नात्र बाधक इष्यते स्वास्थ्यवाक्यं न कर्तव्यं दयालुर्न विरुध्यते दुर्लभोऽयं परित्यागः प्रेम्णा सिद्धयति नान्यथा ज्ञानमार्गे तु संन्यासो द्विविधोऽपि विचारितः ज्ञानार्थमुत्तराङ्गं च सिद्धिर्जन्म शतैः परं ज्ञानं च साधनापेक्षं यज्ञादिश्रवणान्मतम् अतः कालौ स संन्यासः पश्चात्तापाय नान्यथा पाषण्डित्वं भवेच्चापि तस्मात् ज्ञानेन संन्यसेत् सुतरां कलिदोषाणां प्रबलत्वादिति स्थितिः भक्तिमार्गेऽपि चेद्दोषस्तदा किं कार्यमुच्यते अत्रारम्भेन नाशः स्यात् दृष्टान्तस्थाप्य भावतः स्वास्थ्यहेतोः परित्यागात् बाधः केनास्य सम्भवेत् हरिरस्त न शक्नोति कर्तुं बाधां कुतो परे अन्यथा मातरो बालान् न स्तन्येषु पुपुषुः क्वचित् ज्ञानिनामपि वाक्येन न भक्तं मोहयिष्यति आत्मप्रदः प्रियश्चापि किमर्थं मोहयिष्यति तस्मादुक्तं प्रकारेण परित्यागो विधीयताम् अन्यथा भ्रश्यते स्वार्थादिति मे निश्चिता मतिः इति कृष्णप्रसादेन वल्लभेन विनिश्चितम् संन्यासवर्णं भक्ता अन्यथा पतितो भवेत् इति श्रीमद्वल्लभाचार्य विरचितः संन्यासनिर्णयः संपूर्णः। 15वां ग्रंथ निरोध लक्षणम। मुणुंद गांव के सांचोरा दो भाई राजा दुबे माधो दुबे एक समय द्वारिका जी में ये दोनों भाई आए। तब श्री महाप्रभु जी द्वारका जी विराज रहे थे। तब श्री महाप्रभु जी के दर्शन करके दोनों शरण आए और श्री महाप्रभु जी से विनती करी कि हमको सेवा पधरावें तो हम सेवा करें। तब श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी कि तुम सब जगानसु अपने मन को निकासी के और निरोध करी के भगवत सेवा करियो। तब दोनों भाइयों ने श्री महाप्रभु जी से विनती करी कि निरोध को स्वरूप कहा है। तब श्री महाप्रभु जी ने कृपा करके निरोध को स्वरूप बतायो। राजा दुबे माधो दुबे ने श्री महाप्रभु जी से विनती करी कि आप ही हमको या निरोध को दान करें, हमको कछु निरोध सिद्ध हो सके। तब श्री महाप्रभु जी ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद को जाकू निरोध लीला कहते हैं वाकई ही सार रूप निरोध लक्षण ग्रंथ प्रकट करके राजा दुबे और माधो दुबे को पढ़ायो। तत्काल दोनों भाइयों को निरोध सिद्ध भयो और अलौकिक मन भयो तो लीला को दर्शन हो भयो। अथ निरोध लक्षणम। श्री कृष्णाय नमः। यच्च दुःखं यशोदायां नन्दादीनां च गोकुले गोपिकानां तु यद्दुःखं तद्दुःखं स्यान्ममक्वचित् गोकुले गोपिकानां तु सर्वेषां व्रजवासिनां यत्सुखं समभूतन्मे भगवान् किं विधास्यति उद्धवागमने जात उत्सवः सुमहान्यथा वृन्दावने गोकुले वा तथा मे मनसि क्वचित् महतां कृपया यावत् भगवान् दययिष्यति तावदानन्दसन्दोहः कीर्त्यमानः सुखाय हि महतां कृपया यद्वत् कीर्तनं सुखदं सदा न तथा लौकिकानां तु स्निग्धभोजनरूक्षवत् गुणगाने सुखावाप्तिर्गोविन्दस्य प्रजायते यथा तथा शुकादीनां नैवात्मनि कुतोऽन्यतः क्लिश्यमानान् जनान् दृष्ट्वा कृपायुक्तो यदा भवेत् सदा सर्वं सदानन्दं हृदिस्थं निर्गतं बहिः सर्वानन्दमयस्यापि कृपानन्दः सुदुर्लभः हृद्गतः स्वगुणान् छत्वा पूर्णः प्लावयते जनान् तस्मात् सर्वं परित्यज्य निरुध्यै सर्वदा गुणाः सदानन्दपरैर्गेयाः सच्चिदानन्दता ततः अहं निरुद्धो रोधेन निरोधपदविं गतः
निरुद्धानां तु रोधाय निरोधं वर्णयामि ते। हरिणा ये विनिर्मुक्तास्ते मग्ना भवसागरे, ये निरुद्धास्त एवात्र मोदमायान्त्यहर्निशम्। संसारावेशदुष्टानाम् इन्द्रियाणां हिताय वै, कृष्णस्य सर्ववस्तूनि भूम्न ईश्यस्य योजयेत्। गुणेष्वाविष्टचित्तानां सर्वदा मुरवैरिणः, संसारविरहक्लेशौ न स्यातां हरिवत्सुखम्। सदा भवेद् दयालुत्वम् अन्यथा क्रूरता मता, बाधशङ्कापि नास्त्यत्र तदध्यासोऽपि सिद्धयति। भगवद्धर्मसामर्थ्यात् विरागो विषये स्थिरः, गुणैर्हरेः सुखस्पर्शान् न दुःखं भाति कर्हिचित्। एवं ज्ञात्वा ज्ञानमार्गात् उत्कर्षो गुणवर्णने, अमत्सरैर्लुब्धैश्च वर्णनीयाः सदा गुणाः। हरिमूर्तिः सदा ध्येया सङ्कल्पादपि तत्र हि, दर्शनं स्पर्शनं स्पष्टं तथा कृतिगति सदा। श्रवणं कीर्तनं स्पष्टं पुत्रे कृष्णप्रिये रतिः, पायोर्मलांशत्यागेन शेषभागं तनौ नयेत्। तस्य वा भगवत्कार्यं यदा स्पष्टं न दृश्यते, तदा विनिग्रहस्तस्य कर्तव्य इति निश्चयः। नातः परतरो मन्त्रो नातः परतरः स्वतः, नातः परतरा विद्या तीर्थं नातः परात् परम्। इति श्रीमद्वल्लभाचार्य विरचितं निरोध लक्षणम संपूर्णम। अब 16वां ग्रंथ सेवा फलम। आगरा के पास एक गांव में विष्णुदास छिपा नामक वैष्णव रहते। पूर्व में ही श्री महाप्रभु जी के सेवक भय, सो उनकी वार्ता में स्पष्ट है। विष्णुदास छिपा ने श्री महाप्रभु जी से विनती करी कि महाराज, मैं ज़्यादा पढ़्यो नहीं हूँ, ताते मुँह पे ऐसी कृपा करो जो श्रीमद् भागवत, वेद, शास्त्र, पुराण एवं आपके सभी ग्रंथन को बोध और ज्ञान होवे और आपके मार्ग के सिद्धांत हृदयारूढ़ होवें। तब श्री महाप्रभु जी ने कृपा करके सेवा फलम ग्रंथ रच के विष्णुदास छिपा को सुनायो। विष्णुदास छिपा ने श्री महाप्रभु जी से विनती करी, महाराज अधिराज, आपकी कृपा ते सेवा फल ग्रंथ सुनवे ते। सभी शास्त्र पुराणन को ज्ञान तो भयो, परंतु सेवाफल ग्रंथ को अभिप्राय में समझ न सक्यो। तब श्री महाप्रभु जी ने या सेवाफल ग्रंथ की टीका करके, जाको नाम सेवाफल विवरणम, प्रकट करी के विष्णुदास छिपा को सेवाफलम ग्रंथ को बोध करायो। या ग्रंथ में श्री महाप्रभु जी ने 3 प्रकार के जीव और उनके अधिकार भेद बताए, जैसे पुष्टि पुष्टि, पुष्टि मर्यादा और पुष्टि प्रवाही, और उन्हीं की 3 प्रकार की सेवा और वह सेवा में 3 प्रकार के प्रतिबंध और वाही सेवा के 3 प्रकार के फल श्री महाप्रभु जी ने यह ग्रंथ में स्पष्ट करी के समझाए। अथ सेवा फलम। श्री कृष्णाय नमः। यादृशी सेवना प्रोक्ता तत्सिद्धौ फलमुच्यते, अलौकिकस्य दाने हि चाद्यः सिद्ध्येन्मनोरथः। फलं वा यधिकारो वा न कालोत्र नियामकः, उद्वेगः प्रतिबंधो वा भोगो वा स्यात्तु बाधकः। अकर्तव्यं भगवतः सर्वथा चेद्गतिर्नहि, यथा वा तत्त्वनिर्धारो विवेकः साधनं मतं। बाधकानां परित्यागो भोगेप्येकं तथा परम्, निष्प्रत्यूहं महान् भोगः प्रथमे विशते सदा। सविघ्नोऽल्पो घातकः स्यात् बलादेतौ सदा मतौ, द्वितीये सर्वथा चिन्ता त्याज्या संसारनिश्चयात्। नन्वाद्ये दात्रता नास्ति तृतीये बाधकं ग्रहम्, अवश्येयं सदा भाव्या सर्वमन्यन्मनो भ्रमः। तदीयैरपि तत्कार्यं पुष्टो नैव विलम्बयेत्, गुणक्षोभेऽपि द्रष्टव्यम् एतद्देवेति मे मतिः। कुसृष्टिरत्र वा काचित् उत्पद्येत स वै भ्रमः। इति श्रीमद्वल्लभाचार्य विरचितं सेवाफलं समाप्तम्। श्रीकृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्य नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः।